और इस बीच पटना से खबर, जहां दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट की यह बैठक होगी। नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक 12:30 बजे आयोजित की गई है। तो पटना से खबर, जहां दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक का समय रखा गया है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। तो इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच यह खबर कि 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, विधानसभा की कार्रवाई एक तरफ चल रही थी, 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित है और 12:30 में अब समय कैबिनेट की बैठक की क्या अपडेट है? लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी खबर और इस समय जो आ रही है, बिहार विधानसभा में जो गतिरोध एक कल से बना हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतः इस्तीफा दे दिया तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ गया अविश्वास प्रस्ताव, कमेटी खत्म हो गया। अब इससे जो सबसे बड़ा एकाएक मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है 12:30 बजे। तो जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि सरकार ये प्रस्ताव करेगी कि एक दिन के लिए कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाए। उसके पीछे तर्क ये है कि आज बिहार विधानसभा का नॉमिनेशन के बाद महागठबंधन सरकार जब अपना बहुमत साबित करेगी उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को नॉमिनेट करा दिया जाएगा और अवध बिहारी चौधरी जब नॉमिनेट कर लेंगे तो उनका कल चुनाव हो जाएगा। तो नॉमिनेशन नामांकन के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। 12:30 बजे दिन में आज मुख्यमंत्री की बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट से प्रस्ताव जाएगा और एक दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल को भेजा जा रहा है और देर शाम तक राज्यपाल की जैसे मंजूरी मिल जाएगी और आज अवध बिहारी चौधरी का नॉमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद कल चुनाव अध्यक्ष के पास हो जाएगा। इसलिए बुलाई गई क्योंकि विधानसभा सत्र की एक ही दिन के लिए था। एक दिन विधान परिषद के सदस्य कार्यकारी सभापति को चुनना था, तो विधानसभा सत्र को आज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कैबिनेट की बैठक नहीं वो बढ़े फिर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री इस समय आनंद थाने में 12:30 बजे बैठक बुलाई गई। तो मरगूब, क्या लगता है कि एक दिन जो एक्सटेंशन मिलेगा वो कल की तारीख के लिए या फिर परसों के लिए? नहीं, कल के लिए। इसलिए कल एक्सटेंशन होगा। कल चूंकि विधान परिषद का भी सत्र है तो तारीख के लिए मिलेगा और मिलने के बाद आज नॉमिनेशन हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी का। कल उनका नॉमिनेशन हो जाएगा, कल उनका चयन हो जाएगा क्योंकि स्वाभाविक बात है बहुमत 164 का था तो निश्चित तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा गतिरोध था वो गतिरोध 16 विजय कुमार सिन्हा ने समाप्त कर दिया। उस गतिरोध को खत्म कर दिया अध्यक्ष संबोधन के बाद। अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद अभी वो विधायकों के साथ घूम रहे हैं। अब स्वतंत्र हो चुके हैं। अब क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहलाएंगे। जब तक अध्यक्ष थे तब तक वो संवैधानिक पद पर बने हुए थे, तब तक वो उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब चूंकि निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मेले कराएंगे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कराएंगे, तो बिल्कुल उसी के लिए मुख्यमंत्री कैबिनेट में बैठक कराएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब आपका। तो 12:30 बजे जो बैठक है वो क्या एक बुलाई गई है और मरगूब जानकारी दे रहे थे कि एक दिन के एक्सटेंशन को लेकर के, नॉमिनेशन को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्रक्रिया है संवैधानिक उसे पूरी करनी है और इसी को लेकर के अचानक जो बैठक है वो नीतीश कैबिनेट की बुलाई गई, जिसमें प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। तो बहरहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है और उसके बाद से 2 बजे भी जो कार्यवाही है वो चलेगी। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी हलचल है वो बढ़ी हुई है और 12:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में जो मंत्री हैं कैबिनेट के वो शामिल होंगे और उसके बाद से प्रस्ताव यहाँ से पास किया जाएगा। तो कई कह सकते हैं कि संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उससे पूरी भी करनी है नई सरकार गठन के बाद से। हालांकि जो गतिरोध चल रहा था, कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के, वो गतिरोध अब खत्म हो चला है और इस बीच अब नई सरकार गठन वो तमाम चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब फुल्ली फेज में अब सरकार काम करेगी और कुछ टेक्निकल कह सकते हैं कि चीज़ें बची हुई थी, अब उसकी प्रक्रिया पूरी करने की जो कवायद है वो लगभग अब पूरी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो पटना से खबर एक बार फिर से आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे यानी कि करीब आधे घंटे के बाद जो है वो नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश इसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा।